हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर आकांक्षा और मैं आपके लिए क्लास 9 के चैप्टर सेल से रिलेटेड एक और इम्पॉर्टेंट वीडियो लाई हूँ। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, माइटोकॉन्ड्रिया। आपने नाम सुना होगा। माइटोकॉन्ड्रिया इज़ नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल बिकॉज इट सिंथेसाइज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन। ठीक है, आप ध्यान से सुनिए। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? ये एक ऐसा सेल ऑर्गेनल है जिसमें क्या रहती है, एनर्जी स्टोर रहती है। आप खाना खाते हैं, ठीक है, तो खाना खाने के बाद आप सारा दिन तो खाना नहीं खाते रहते हैं। आप खाना खा लिया है, फिर भी आप वर्क करे जा रहे हैं, तो वो वर्क परफॉर्म करने के लिए आपको एनर्जी कहाँ से मिल रही है? माइटोकॉन्ड्रिया से। क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? पावर हाउस। जिस तरह आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी आती है, लाइट आती रहती है, तो लाइट कहाँ से आ रही है? पावर हाउस से। वहाँ पर लाइट स्टोर रहती है, इलेक्ट्रिक फॉर्म में एनर्जी स्टोर रहती है। इसी तरह आपकी बॉडी में भी खाना खाने के बाद एनर्जी स्टोर रहती है। कहाँ पर? माइटोकॉन्ड्रिया में, बिकॉज इट इज़ द पावर हाउस ऑफ द सेल। और सेल आपकी बॉडी फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। सेल सिंथेसाइज करते हैं ना आपकी बॉडी, बहुत सारी सेल्स से मिलकर आपकी स्ट्रक्चर फॉर्मेशन हो जाती है। ठीक है, अब नई बात ये है कि एनर्जी स्टोर रहती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। सो व्हाट इज़ एटीपी? एटीपी की फुल फॉर्म है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ एटीपी। तो माइटोकॉन्ड्रिया में एनर्जी एटीपी में बॉन्ड्स की फॉर्म में रहती है। इन बॉन्ड्स, ठीक है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। फर्दर क्लासेस में आप एडिनोसिन की जो है फॉर्मेशन है, ये आप पढ़ेंगे। ट्रिपल बॉन्ड के फॉर्म में आपकी एनर्जी स्टोर रहती है। ये समझ लीजिए एक बंडल है। इस बंडल में क्या होगी? एनर्जी का बंडल है। एक बंडल का धागा ये है। तो जैसे जैसे आपको एनर्जी चाहिए होती है, ये जो बॉन्ड है टूटते रहते हैं। पहले एक बॉन्ड टूट गया तो ADP बच गया, है ना, क्योंकि 3 बॉन्ड है। ट्राई मीन्स 3 बॉन्ड्स। अगर एक बंडल टूट गया, थोड़ी सी एनर्जी चाहिए, तो एनर्जी देने के लिए क्या हुआ? ये एक बॉन्ड टूट जाता है तो ADP बचता है। और एनर्जी चाहिए तो एक और बॉन्ड टूट जाता है तो बचता है AMP, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। ठीक है, तो एनर्जी आपकी बॉडी में इन ATP के बॉन्ड्स की फॉर्म में स्टोर रहती है। ठीक है, अब बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर की। स्ट्रक्चर कैसी होती है? ये देखिए, इट इज़ ऑल्सो ए डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। आपको दिख रही है, ये आउटर मेम्ब्रेन है, ये इनर मेम्ब्रेन है। आउटर मेम्ब्रेन सिंपल होती है, स्मूथ होती है, लेकिन जो इनर मेम्ब्रेन होती है उसमें क्या पाए जाते हैं? फोल्ड्स पाए जाते हैं। ये इसकी इनर मेम्ब्रेन है। इनर मेम्ब्रेन में क्या पाए जा रहे हैं? फोल्ड्स पाए जा रहे हैं। ठीक है, और इन फोल्ड्स को क्या बोलते हैं? क्रिस्टी। इन फोल्ड्स को बोलते हैं क्रिस्टी, क्योंकि इन्हीं पर बॉन्ड्स की फॉर्म में क्या रहती है? आपके F1 पार्टिकल्स है, जो ATP के मॉलिक्यूल्स हैं, बॉन्ड्स हैं, वो लगे रहते हैं। और साथ ही साथ इसमें जो लिक्विड पाया जाता है उसको बोलते हैं मैट्रिक्स। ठीक है, तो सिंपल स्ट्रक्चर है लेकिन बहुत कॉम्प्लेक्स फंक्शन परफॉर्म करती है। जब आप फर्दर क्लासेस में आएंगे तो अब आप डिटेल में माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर के बारे में, F1 पार्टिकल्स के बारे में पढ़ेंगे। क्लास 9 के लिए इतनी जितना सफिशिएंट था मैंने बता दिया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है 2-3 चीज़ें जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, दैट माइटोकॉन्ड्रिया इज़ द पावर हाउस ऑफ द सेल बिकॉज इट सिंथेसाइज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP। मैंने आपको ATP की फुल फॉर्म बता दी है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अब क्वेश्चन ये था कि एनर्जी किस ATP के फॉर्म में रहती है, लेकिन कैसे? बॉन्ड्स के फॉर्म में रहती है। ये बॉन्ड्स के फॉर्म में एनर्जी रहती है। जैसे जैसे हमें वर्क करने के लिए एनर्जी चाहिए होती है, वो बॉन्ड्स टूटते रहते हैं और हमें एनर्जी मिलती रहती है। कोई भी वर्क है हमारी लाइफ में, हम कितने वर्क परफॉर्म करते हैं, चलना, खाना, बोलना, बैठना, है ना, उन सभी के लिए एनर्जी चाहिए रहती है। वो सारी की सारी एनर्जी हमें ATP से मिलती रहती है, यानी माइटोकॉन्ड्रिया से मिलती रहती है। अब स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो इट इज़ ए डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। आउटर मेम्ब्रेन इज अ स्मूथ स्ट्रक्चर एंड इनर मेम्ब्रेन इज a folded structure in which crystalline is formed. Folded structure is formed, and in this inner side of the crystalline liquid is present which is called the matrix. I hope आपको ये समझ आया होगा।
अगर आपको वीडियो समझ आ रही है तो पसंद कर रहे हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर करना ना भूलिए। हैव अ नाइस टाइम टू ऑल ऑफ यू। स्टे होम, स्टे सेफ।